हेलो नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस विद्यो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम पूरे के पूरे 5 टॉपिक उंगलियों पे याद करेंगे, ठीक है। तो शुरू से अंत तक जरूर देखना और इस क्लास के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको 5 टॉपिक याद हुए या नहीं हुए, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक का नाम है राजभाषा, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। देखिए इसमें राजभाषा में अगर हम दो चीज देखें तो एक का नाम है राज्य प्लस में भाषा। मतलब किसी राज्य की भाषा को ही क्या बोलते हैं, हम राजभाषा बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम अपने भारत को क्या बोलते हैं, राज्यों का एक संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राज्यों का संघ बोलते हैं। किसको, भारत को। तो उसी प्रकार भारत की भी क्या है, एक राजभाषा है, ठीक है। अगर बात बोले तो राजभाषा के बारे में बात बोले तो ये आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक इसमें बात की गई है, ठीक है। देख आर्टिकल नंबर 343 से 351 किसका उल्लेख है, राजभाषा का। अगर भाग की बात करें तो भाग नंबर कौन सा है, 17। भाग नंबर कौन सा है, 17, ठीक है। 343 से 351 अनुच्छेद राजभाषा, भाग नंबर 17। अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें तो 7 और प्लस कितना, 1 कितना बनेगा, 8। तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, राजभाषा मीन्स भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो हमारे भारत में बात करें तो सन 1955 में एक राजभाषा आयोग बनाया जाता है। 1955 में राजभाषा आयोग बनाया जाता है। किसकी अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बनाया जाता है, बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपसे बात करें राजभाषा आयोग में टोटल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। देखिए राजभाषा आयोग कब बनाया गया, 1955 में। किसकी अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। और राजभाषा आयोग में बात करें तो टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। लेकिन ये 30 सदस्य कौन कौन होते हैं, 20 सदस्य होते हैं लोकसभा से, 20 सदस्य किससे, लोकसभा से, और 10 सदस्य किससे, राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य किससे, राज्यसभा। टोटल राज्यसभा आयोग में कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य। कब बनाई गई, 1955 में। किसकी अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में। आर्टिकल भाग नंबर 17, आर्टिकल नंबर 343 से 351, इतना याद हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन आज के प्रेजेंट में बात करें तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जो भी ये ऐड हुई है 14 से 22 तक का जो सफर है, इन सफर में जो भी भाषा ऐड हुई है, इनमें जो भी क्या हमने हमारे संविधान में जो भी ऐड करना है, हटाना, तो किसके द्वारा होता है, संशोधन के तहत होता है, ठीक है। और इन्हीं संशोधनों से ही हमारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। पहले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा, और अब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। भाग नंबर कौन सा था हमारा राजभाषा का, 17, और आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक, ठीक है। इसके बाद पहले कितनी भाषा बताई मैंने, 14 भाषाएं बताई। लेकिन अब कितनी भाषाएं, बताई मैंने, 22 भाषाएं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहला संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन 1967। देखिए पहला संविधान संशोधन 1967 में कब होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी जाती है इसके तहत, सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, ठीक है। और सिंधी भाषा ही, अब पहले कितनी भाषा थी हमारे संविधान में, 14, और 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, ये पूछा जाएगा, सिंधी। और कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, ठीक है।
इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है सन 1992 में, और यहाँ पे 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है जिससे हम नमक से याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967, 15वीं भाषा कौन सी? सिंधी भाषा। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3 भाषाओं को जोड़ा गया। न से बनता हमारा नेपाली, और मैं से बनेगा हमारा मणिपुरी, और क से बनेगा हमारा कोंकणी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3 भाषाएं। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे? 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन। कब होता है ये? 2003 में। ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके तहत कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, लेकिन वो 4 की 4 भाषाएं कौन सी थी? एक का नाम है संथाली, दूसरी का नाम है मैथिली, और तीसरी का नाम है डोंगरी, और अगली भाषा है बोडो। ठीक है, अब देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? कितनी भाषा जोड़ी गई? 4 भाषा। कौन कौन सी? संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो। देख, इसमें भी था, इसमें भी था। थाली, देखते संथाली, थाली, थैली, मतलब कि इसमें साउंड किसकी है? था की। लेकिन इसमें किसकी साउंड है? डो और डो, मीन्स डोंगरी और बोडो। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कितनी भाषा? 3। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितनी भाषा? 4 भाषा। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत कितनी भाषा? 1 भाषा। कौन सी? 15वीं भाषा। इस प्रकार हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषा है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है ये? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। और पहले कितनी थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे बात किया जाए, जैसे किसी राज्य की अलग अलग राजभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो गुजरात की है यहाँ पे गुजराती, गुजरात की बात करें तो गुजराती। जैसे उड़ीसा की बात करें तो उड़िया, उड़ीसा की बात करें उड़िया। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की है यहाँ पे अंग्रेजी, नागालैंड की अंग्रेजी। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें तो उर्दू। अगर बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। देखिए, ऐसे तो अलग अलग 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी की राजभाषा क्या है? अलग अलग है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, कर्नाटक की क्या है? कन्नड़ है। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। अंग्रेजी को क्या है? राजभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन यह किसी राज्य की क्या है? एक राजभाषा है। उसी प्रकार राजस्थानी को भी क्या है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, और राजस्थान क्या है? राजस्थान की क्या है? एक राजभाषा है। ठीक है, इस प्रकार क्या है? ये राजभाषा यहाँ पे समाप्त होता है। देखिए क्वेश्चन इसको दोबारा रिपीट कराता हूं मैं। राजभाषा किसको बोलते हैं? किसी राज्य की राजभाषा। भाग नंबर 17, आर्टिकल नंबर 343 से 351। पहले कितनी भाषा? 14 भाषा। अब कितनी भाषा? 22 भाषा। राजभाषा आयोग कब बनाया गया? 1955 में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में। लेकिन आज के समय में राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन है? विनय पाठक। ये भी याद रखिएगा, विनय पाठक है। ठीक है, 15वीं भाषा सिंधी। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 को। इसके बाद अगला संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन। कब? 1992 को। ठीक है, कितनी भाषा? 3। नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कै से कोंकणी। ठीक है, इसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है कब? 2003 में। कितनी भाषा? 4। संथाली, मैथिली, डोंगरी और यहाँ पे बोडो। ठीक है, 4 भाषाएं हैं। इस प्रकार कितनी भाषाएं हैं अपने संविधान में? 22 की 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले टॉपिक की। ठीक है, यह टॉपिक याद हुआ?
इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगला आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य देखिए ध्यान से पढ़ना, मौलिक कर्तव्य भी आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य आम नागरिक पर क्या है, अप्लाईबल है, ठीक है। मीन्स आम नागरिक के लिए क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। अगर बात करें तो मूल संविधान में क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल संविधान में, हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे, कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन आज के समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। 11 के 11 मौलिक कर्तव्य इसी क्लास में याद कराऊंगा आपको, ठीक है। पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, एक भी नहीं था, और अब कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है ये आम नागरिक पर क्या है, अप्लाईबल है, मीन्स आम नागरिक के लिए है। अगर आपसे बात करें तो मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में, फिर ये 51A में, इसमें है 51A में, ठीक है। अगर भाग की बात करें तो भाग नंबर है ये 4 से 4 का ए, मीन्स चौथे भाग के ए पार्ट में किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, ये रूस से, USSR भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इतना याद हुआ। मौलिक कर्तव्य पहले कितने, अब कितने, 11, पहले कितने, एक भी नहीं था। कौन सा आर्टिकल, 51A, भाग नंबर 4A कहां से लिए गए, रूस से, ठीक है। इतना याद हुआ। अब 11 के 11 मौलिक कर्तव्य देखिए कैसे याद करेंगे हम। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब ऐसे मौलिक कर्तव्य बनाए गए तो एक समिति आती है यहाँ पे, सरदार सवर्ण सिंह समिति। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, सरदार सवर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यहाँ पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन जो सरदार सवर्ण सिंह समिति थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे, टोटल थे इसमें 12 सदस्य। 12 सदस्यों ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, 10। और कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कितने सदस्य हैं सरदार सवर्ण सिंह समिति में, 12 सदस्य है, ठीक है। अगर बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है ये भारत में कब से लागू हुए थे, 3 जनवरी 1977 को, 3 जनवरी 1977 को क्या हो गए थे, पूरे भारत में मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे। अब कितने हैं, 11, लेकिन मैंने कितने बता दिए, 10 तो मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए, सरदार सवर्ण सिंह समिति के तहत, ठीक है। इसके बाद अगला संविधान संशोधन होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 को, और यहाँ पे ये हमारा किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार है। मीन्स 6 से 14 साल का जो बच्चा है, हर माता पिता को क्या है, एक नागरिक है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराए, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे, पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, अब कितने हैं, 11। 10 किसके तहत जोड़े गए, सरदार सवर्ण सिंह समिति, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और पूरे भारत में कब लागू हुए, 3 जनवरी 1976 को क्या हो गए थे, मौलिक कर्तव्य लागू हो गए थे। कहां से ले गए, रूस से। भाग नंबर 4A, भाग नंबर क्या है, 4A। आर्टिकल नंबर पूछे तो 51A, ठीक है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो, अगर हम बात करें तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला मौलिक कर्तव्य आता है, इसको हम 51A भी बोल सकते हैं, मीन्स 51 का A, मीन्स 51 का पहला पार्ट या 51 का A पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार में 51B लिखूंगा, 51C लिखूंगा और 51D लिखूंगा। इस प्रकार पूरे का पूरे क्या है, यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। उसी प्रकार हम याद रख सकते हैं, पहला मौलिक कर्तव्य था हमारे संविधान में जो भी हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारा भारत है और हमारा राष्ट्रगान है, इन सभी का क्या, हमारी पालन करना ही हमारा क्या है, एक कर्तव्य है, ठीक है। दूसरे में बात करते हैं जो भी हमारे देश को आजादी के लिए जिसने भी स्वतंत्रता सेनानी है, जो भी, उन सभी का पालन करना ही हमारा क्या है, एक कर्तव्य है। 2 में क्या हो गया, स्वतंत्रता सेनानियों के क्या हमारा पालन करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। और 3 में बात करें तो 3 में 3 शब्द है, प्रभुता, समता और अखंडता। इन सभी की रक्षा भी करना ही हमारा क्या है, एक कर्तव्य है, ठीक है। 4 में बात करें तो 4 में
देखो चारों तरफ से मीन्स देश की रक्षा करना ही हमारा क्या है, एक लक्ष्य है। देखो चार, हम रक्षा करेंगे तो चारों तरफ से करेंगे, देश की रक्षा करना चारों तरफ से। चौथा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें किसकी बात की है, देश की रक्षा। पहला मौलिक कर्तव्य देश की सेवा करने, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी की पालना करना ही हमारा क्या है, कर्तव्य है। पहले में बहुत बोल रखा है, दूसरे में क्या बोल रखा है, यहाँ पे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनका पालन करना ही हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे। तीसरे में अखंडता, समता और ये प्रभुता, इन सभी की भी पालना करना ही हमारा क्या है, एक कर्तव्य है। ठीक है, 4 हो गए। 5 में मैं बात करें तो देखिए पांच उंगली हमारे क्या है, समान नहीं होती। मीन्स हमारे समर्था और पर बहातिरताओं की भी हमारे में क्या है, हमारे एक समान कर्तव्य बनाए रखना चाहिए कि समर्था और बहातिरताओं की हर भारतीय में क्या है, एक कर्तव्य है। मीन्स वो एक समान रहे और क्या है, किसी में भेदभाव ना हो। छठी में बात करें तो तक 6 से 6 याद कर सकते हैं आप, 6 से 6 और 5 से समर्था में समान होते हैं। हमारे समान तक हर मौलिक कर्तव्य हर नागरिक को क्या है, हमारे समान देखना चाहिए। 4 में क्या है, देश की रक्षा। 3 में एकता और अखंडता। एकता है यहाँ पे, एकता और अखंडता। ठीक है, 2 में स्वतंत्रता सेनानियों का पालन और 6 में छवि मीन्स हमारे देश की जो सांस्कृतिक प्रणाली है उसकी क्या हमारे छवि को बनाए रखना है। मीन्स हमारे देश की जो सांस्कृतिक जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली है उसको भी उस छवि को भी हमारा बचाए रखना ही हमारा क्या है, एक कर्तव्य है। ठीक है, 7 में बात करें तो हमारे साथ साथ कौन चलेगा, पर्यावरण की भी रक्षा हमें क्या है, करनी बहुत ज्यादा मीन्स हमारा एक कर्तव्य है। ठीक है, 8 में बात करें तो ज्ञानार्जन की बात, हमने क्या हर भारतीय में मीन्स ज्ञान अर्जन की भी भावना को जगाए रखना है। ठीक है, 9 में बात करें तो नो संपत्ति, हमारे देश की जो सरकारी संपत्ति है उसको भी हमने क्या है, माने बाहर मीन्स बनाए रखना, ये भी हमारा क्या कर्तव्य है। और 10 में बात करें तो हमने उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। और 11वां मौलिक कर्तव्य में बात करें 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है उसको क्या है, शिक्षा ग्रहण करना ही हम आम नागरिक का क्या है, मीन्स हर माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, इस प्रकार ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रध्वज और भारत की पालना ही हमारा करना क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। दूसरे में यहाँ पे बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का भी क्या हमारा पालन करना एक मौलिक कर्तव्य। प्रभुता, एकता और अखंडता तीसरा एक क्या है, मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना चौथे में। और 5 में समर्था बहादुरता समान। ठीक है, 6 से 6 मीन्स हमारे देश की सांस्कृतिक सामाजिक सेवा को हमने उस छवि को बनाए रखना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। 7 मीन्स साथ पर्यावरण और ज्ञानार्जन। तभी तो देखिए यहाँ पे 7 में क्या है, पर्यावरण। अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा ज्ञानार्जन भी बढ़ेगा, हमारा पढ़ने का मन भी करेगा और क्या है, यहाँ पे संपत्ति भी मिलेगी, फिर मीन्स हमारी संपत्ति भी आएगी और हम एक क्या है, उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। मीन्स क्या है, हम उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। और 11 में क्या हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। 6 से 14 साल तक का जो भी बच्चा है उसको हम आम नागरिक का, हम हर माता पिता का क्या है, यहाँ पे एक कर्तव्य है। ठीक है, इस प्रकार 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हमने याद कर लिए। ठीक है, देखिए दोबारा से रिपीट करते हैं। मौलिक कर्तव्य 51A, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, भाग नंबर 4A कहां से ले गए, रूस से। पहले कितने थे, एक भी नहीं था, अब कितने, 11। 10 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य। कब लागू हुए, 3 जनवरी 1977 को। कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रध्वज, राष्ट्रपालन, राष्ट्र गान और हमारे देश की क्या हमने रक्षा करना, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। 2 में बात करें जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उन सभी की भी पालना करना हमारा एक कर्तव्य है। 3
बात करें एकता, अखंडता और प्रभुता को हमने बनाए रखना, ये भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। 4 का रक्षा, देश की रक्षा करना भी हमारा एक कर्तव्य है। 5 में समान पात्रताओं की को बनाए रखना भी हमारा क्या है, एक कर्तव्य है। 6 छवि मीन्स हमारे देश की सांस्कृतिक छवि को भी हमने बनाए रखना भी हमारा एक कर्तव्य है। 7 कौन चलेगा, पर्यावरण। 7 कौन चलेगा, पर्यावरण की, हमारी पर्यावरण की रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है। 8 ज्ञानार्जन, ये पर्यावरण होगा तो हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, मीन्स ज्ञानार्जन की सेवा करना ही मीन्स ज्ञानार्जन की ओर बढ़ना भी हमारा एक कर्तव्य है। और 9 मीन्स हमें संपत्ति, हमारे देश की सरकारी संपत्ति को बनाए रखना हमारा क्या एक कर्तव्य है। और 10 उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे भी हमारा एक कर्तव्य है। और 11 में बात करें तो 6 से 14 साल का जो भी बच्चा है उसको शिक्षा, ठीक है। 11 के 11 मूल कर्तव्य याद हुए। इसके बाद देखिए हमने 2 टॉपिक याद कर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, उसका नाम है अनुसूचियां। देखिए जो भी याद किया हमने याद हो चुका है अभी तक। अब 12 की 12 भी अनुसूचियां हम इसी क्लास में याद कराएंगे, ठीक है। पहले अगर बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये याद रखेगा 8 अनुसूचियां। और अब कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं बताऊंगा। देखिए पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8, और अब कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कितनी, 8, और अब कितनी है यहाँ पे हमारे संविधान में 12। 12 की 12 अनुसूचियों को हम याद करेंगे। देखिए पहली अनुसूची में बात करी गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, पहली में। दूसरी में जो भी हमारे देश की व्यवस्था चलाने के लिए जो भी पदाधिकारी होगा उन सभी का वेतन और भत्ते भी किसमें बात करी गई है, दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी अनुसूची में बात करें तो शपथ। देखिए इसमें भी 3 और इसमें भी 3 ही शब्द है, ठीक है, शपथ। इसके बाद बात करें चौथी में बात करें राज्यसभा में जो भी सदस्य नामांकित होगा उन सभी का भी क्या है यहाँ पे उल्लेख किया गया है, यहाँ पे चौथी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में बात करें तो यहाँ पे SC और ST अनुसूचित जाति और जनजाति का विशेष प्रावधान कौन सी अनुसूची में, 5 याद करेंगे। पहले देखिए पहली अनुसूची 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची है वेतन और भत्ते। तीसरी शपथ। चौथी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। और 5वीं कौन सी है, SC ST का विशेष प्रावधान 5वीं अनुसूची में। इतना याद हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो छठी अनुसूची में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ATMM। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है A से असम, T से त्रिपुरा, M से मणिपुर नहीं है, मेघालय, और M से मिजोरम। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी अनुसूची है, छठी अनुसूची में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया है, 4। पहली बात तो कितने राज्य, 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसमें क्वेश्चन बार बार देता है मणिपुर। इसमें पूछेगा असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम निम्नलिखित में से कौन से राज्य का प्रावधान नहीं है, वो आपको याद रखना, ठीक है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं है, यह बात ध्यान रखिए, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में बात करें तो शक्तियों का बंटवारा, 7 शक्तियों का बंटवारा। इस शक्तियों का बंटवारे की बात करें तो हमारे बात करें तो 3 प्रकार की है यहाँ पे शक्ति। पहले आता है यहाँ पे राज्य सूची, और यहाँ पे दूसरा आता है संघ सूची, और अगली आती है यहाँ पे समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, जिसको हम बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। छठी अनुसूची में बात करें तो 4 राज्य का स्पेशल प्रावधान, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7 शक्तियों का बंटवारा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। और 8 में बात करें हैं भाषाओं। जैसे अब हमने राजभाषा पढ़ी है तो भाषाओं का उल्लेख किसमें है, ये हमारा 8वीं अनुसूची में है, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची में बात करें तो भूमि सुधार, भूमि सुधार। ठीक है, देखिए पहले तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब हमने 9, 10, 11 और 12 ये अलग से जोड़ी गई है, तो इसमें क्या होगा, संशोधन होगा। जो भी संविधान में ऐड करना है या हटाना, किसके द्वारा, संशोधन के तहत। ठीक है, तब वो हमने 9वीं अनुसूची ऐड करी और हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन होता है सन 1951 में। ठीक है, और कौन सा शब्द कौन जोड़ा गया यहाँ पे, भूमि सुधार। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। और 10 में आता है दल और बदल, दल बदल। तो दल बदल के लिए यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन होता है, कब, 1985 में। कब, 1985 में। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल। इनसे यहाँ पे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची में आता है यहाँ पे पंचायती राज, पंचायती राज। और यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है, कब, 1993 में। और यहाँ पे 12वीं अनुसूची में बात करें तो स्थानीय निकाय के बारे में, शहरी निकाय के बारे में बात करेंगे, स्थानीय निकाय। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन होता है, 76वां संविधान संशोधन होता है, कब, 1993 में। ठीक है, अब देखिए 1951 में संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब, 9वीं अनुसूची। 52वां संविधान संशोधन 1985, कौन सी अनुसूची, 10वीं। 73वां संविधान संशोधन कब, 11वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। देखिए इसमें विषय है यहाँ पे 29 विषय और इसमें विषय है 18 विषय। ठीक है, अब देखिए 12 की 12 अनुसूचियां मैंने आपको बता दी। देखिए अब पहली बात आती है याद करने की, दोबारा से याद करेंगे। देखिए 12 की 12 अनुसूचियों को याद करेंगे। पहली अनुसूची में बात करें तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में वेतन भत्ते। तीसरी में बात करें तो शपथ। चौथी में बात करें तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। 5 में SC ST। 6 में ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7 में शक्तियों का बंटवारा। 8 में अनुसूचियां। 8 में क्या है, अनुसूचियां। और 9 में भूमि सुधार। और 10 में बात करें तो दल बदल। और 11 में बात करें तो पंचायती राज। और 12 में बात करें तो किसका, स्थानीय निकाय। 3 सब्जेक्ट मीन्स 3 टॉपिक हमने याद कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, और अगला टॉपिक का नाम आता है क्या, उसका नाम आता है हमारे संविधान में जो भी संविधान की बात करें तो जो भी स्रोत है, प्रमुख स्रोत, वो कहां से क्या लिया गया है, उनको भी हम इसी क्लास में याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 टॉपिक हमने याद कर लिए। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना इस क्लास में। ठीक है, तो आपको अच्छी लग रही है तो क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कैसी लग रही है क्लास। ठीक है, अब आते हैं संविधान में जो प्रमुख स्रोत हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। प्रमुख स्रोत, देखिए हमारे संविधान को क्या बोलते हैं, उधार का थैला बोलते हैं। उधार का थैला मीन्स हमारे संविधान में जो भी लिया गया है वो किसी न किसी देश से लिया गया है। ठीक है, तो हमारे संविधान को क्या बोलते हैं, उधार का थैला बोलते हैं। ठीक है, उधार का थैला बोलते हैं। ठीक है, प्रमुख स्रोत की बात करें तो अब आता है सन 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम आता है। ठीक है, और 1935 अधिनियम से लिया गया है आपात उपबंध। अब क्वेश्चन कई प्रकार से अलग एक समान से दिखेंगे आपको। देखिए आपात उपबंध 1935 का अधिनियम। अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग कौन सा अधिनियम, 1935। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको हम महान्यायवादी बोलते हैं, वो भी कहां से, 1935 का अधिनियम से लिया गया है। आपात उपबंध 1935 का अधिनियम, लोक सेवा आयोग अधिनियम, लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। CAG सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, CAG कहां से, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कनाडा, कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है,
यह प्रोसेस किससे लिया गया है? कनाडा से, और कनाडा से ही और भी लिया गया है अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, लेकिन प्रस्तावना ली कहां से गई? अमेरिका से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका, देखिए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? सॉरी, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहां से? अमेरिका से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कहां से? अमेरिका से, ठीक है। इसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, ये भी कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका, उपराष्ट्रपति अमेरिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन कहां से? अमेरिका से। अगर बात करें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? अमेरिका से। इतना याद हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से पूछा जाए, दक्षिण अफ्रीका से इसको संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया भी कहां से है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। जर्मनी से पूछा जाए, जर्मनी से पूछा जाए जो भी आपातकाल के समय जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार क्या हुआ, जो निलंबन की प्रक्रिया वो भी कहां से ली गई है? जर्मनी से, ठीक है। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों की प्रक्रिया वो भी जर्मनी से, लेकिन आपात उपबंध कहां से ले गए? 1935 का अधिनियम दक्षिण अफ्रीका से संशोधन, और कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो ब्रिटेन से बात करें तो संसद, ब्रिटेन से बात करें तो संसद, ठीक है। ये भी संसदीय प्रणाली कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है। इतना याद हुआ। अगर हम बात करें 1935 का अधिनियम सीएजी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और लोक सेवा आयोग, और बात करें तो इसके बाद अमेरिका से उपराष्ट्रपति, महाभियोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हटाने की, जो न्यायाधीश उनको हटाने की प्रक्रिया, और बात करें तो ब्रिटेन से संसद, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्तियां, ये इस क्लास में हमने याद कर ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो अलग अलग जो हमारे संविधान की जो समितियां बनी हुई थी संविधान सभा में, वो भी हम याद कर लेते हैं। देखिए पहली समिति का नाम है यहाँ पे संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, ठीक है। और दूसरी समिति का नाम है यहाँ पे संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। और तीसरी अनुसूची है यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति, समिति। और चौथी अनुसूची है यहाँ पे प्रक्रिया संचालन समिति, प्रक्रिया संचालन समिति। और पांचवी है यहाँ पे वित्त व टॉप समिति। और छठी है यहाँ पे प्रक्रिया संचालन समिति आगे है, ठीक है। तदर्थ झंडा समिति, ठीक है। इतनी याद करेंगे। जैसे इसमें क्या है? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का कौन था? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई
पटेल। प्रक्रिया संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त व स्टॉक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए संघ, जिसमें संघ पूछा था, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे बता देता हूं मैं आपको, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल और प्रक्रिया संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त व स्टॉक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद जो बचती है उसका नाम है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों की उप समिति, उप समिति। ठीक है, और अगला आता है आवासीय उप समिति और मूल अधिकार उप समिति। ये तीनों ध्यान कर लेते हैं हम। मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक इसमें एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और आवासीय में पट्टाभी सीतारमैया, और यहाँ पे मूल अधिकार उप समिति में जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। ठीक है, ये हमारे संविधान की क्या है, समितियां हैं जो संविधान में क्या बनाने के लिए बनाई गई थी। देखिए, प्रक्रिया संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त व स्टॉक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, और आवासीय उप समिति पट्टाभी सीतारमैया, और मूल अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति कौन सी है, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और आवासीय उप समिति का अध्यक्ष भी कौन है, यहाँ पे कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। ये 5 के 5 टॉपिक हमने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। अगर यह क्लास आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस क्लास से आपको क्या बेनिफिट हुआ और कैसी लगी आपको क्लास। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।